2008 में जब इलेक्शन का बाइकआउट किया था वो किस लिए किया था? प्रिंसिपल ग्राउंड्स के ऊपर कि अदलिया बहाल होगी तो इलेक्शन लड़ेंगे, वरना नहीं लड़ेंगे। तो उन्होंने इलेक्शन और कानून की पासदारी के ऊपर इलेक्शन का बाइकआउट किया था प्रिंसिपल ग्राउंड्स के ऊपर। और उससे साथ आपने देखा कि जो अदलिया बहाली मूवमेंट थी, जिस तरीके से इमरान खान साहब ने लीड की थी, नवाज शरीफ गुजरावाला से पाए खाकर वापस चले गए थे, लेकिन इमरान खान साहब आखिर तक उसको लीड करते रहे और फिर जजेस की बहाली हुई और जेल भी जाना पड़ा इमरान खान साहब को उस तहरीक के अंदर। और हमेशा इमरान खान साहब ने हमारी वो मीटिंग्स हों, हमारे वो जलसे हों, हमारी वो इजलास हों, जो हों, इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि हमने कानून का एहतराम करना है, हमने अदालतों का एहतराम करना है, नंबर वन। नंबर टू, आज क्या हुआ अदालत के अंदर? आज इमरान खान साहब का जो पहले दिन से मौक़िफ़ था वही आज मौक़िफ़ था। और इंशाल्लाह अदलिया का जो फैसला है वो इमरान खान साहब के हक में आएगा, क्योंकि इमरान खान इस मुल्क का कर रहे हैं, इस मुल्क के लिए सोच रहे हैं। इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है, कोई बैरून मुल्क असासे नहीं है। इनकी तरह अरबों रुपए के सरे महल और एवन फील्ड के अंदर अपार्टमेंट्स नहीं है इमरान खान का। इमरान खान का जो है पाकिस्तान में। और अब कौम तैयारी करे, हम सोच रहे हैं कि हलफ बर्दारी की तकरीब कैसे होगी। कुछ हफ्तों के बाद इमरान खान साहब एक बार फिर इंशाल्लाह वजीर आजम पाकिस्तान का हल्फ उठाने जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है, ख्वाहिश है कि डी चौक के अंदर हो, डी चौक पे हल्फ बर्दारी की तकरीब हो। और जिस तरह से जो कौम निकल रही है, इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत से ज्यादा लेके आएंगे। और बात सुने, तमाम तर मसाइल का हल ही इलेक्शन के अंदर है। इलेक्शन होने हैं, फौरी इलेक्शन होने हैं, वरना अवाम ने अपना फैसला सुना दिया हुआ है। और ये कोई हल्की फुल्की मौसीकी नहीं है, ये पक्का राग है, ये कोई तब्दीली नहीं है, ये इनकलाब है। और इंशाल्लाह बिल्कुल आपने सही कहा, ये गवर्नमेंट के होते हुए सैलाब मुतासरीन का कोई पुरसाने, इस हुकूमत बेहिस हुकूमत के होते हुए उनका कोई पुरसाने हाल नहीं जी। सुने आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि गलत किया इमरान खान साहब ने? जी आप बताएं। हाँ नहीं, देखिए बात सुने, हमारे वकला इस चीज़ को बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक किया है। एक लीडर जो कि 100% जो अदलिया के पे यकीन रखते हैं, अदलिया की आज़ादी पे यकीन रखते हैं 100%, और जिन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया है। ये सवाल आपका बनता है, आप अंदर से आप देखिए, अभी एफिडेविट जमा हो गया है, अब उस पर अदालत जो है अगले जमा होगा बयान हल्फी। अदालत ने फैसला करना है, केस अदालत पे है, इसके ज्यादा बात हो नहीं सकती है क्योंकि केस अदालत। ये बताएं कि खान साहब मिस्टर एक्स और वाई के नाम कब लेंगे? मेरी बात सुने, इमरान खान साहब ने अपनी कौम को क्या कहा है? अपनी कौम को कहा है, एक पैगाम दिया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे चलने वाली ये कौम है, अल्लाह और अल्लाह के सिवा कोई नहीं। तो जो कौम किसी बाहर के फैसलों पे चले वो कौम आज़ाद कौम नहीं होती। इसलिए इस कौम ने फैसला किया है कि हमने अपनी खुददारी को बहाल करना है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान अपने पाँवों पे खड़े होकर दिखाएगा। आपने कहा कि कुछ दिनों बाद खान साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, आप ही के पार्टी के लोग कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर जो है कोई इस मुल्क का फ्यूचर नहीं बन सकता, तो क्या आपके उनसे राब्ते हो गए हैं? क्या सरकार ये स्टेटमेंट सारी पीडीएम जमातों की थी, हमारी स्टेटमेंट है कि अवाम क्या कहती है। और हम बात सुने, हम तो कहते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। अगर उस रास्ते से वो पार्टियां आती है इक़्तिदार में, पीडीएम आती है, काबिल कबूल होगा। लेकिन जिस रास्ते से ये आए हैं, ये अकलीती पार्टीज है असेंबली के अंदर, 86-85 सीटें,
اور ہم 160 والے باہر ہے اکثریتی پارٹی اور اقلیتی پارٹی جو ہے یہ کہاں سے جمہوریت ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے سپریم کورٹ نے آپ کو مشورہ دیا ہے کہ آپ دوبارہ قومی اسمبلی میں جائیں کیا سپریم کورٹ کا مشورہ مانیں گے سپریم کورٹ نے مشورہ دیا واپس جانے کے لیے میرا خیال ہے کہ مناسب مشورہ ہے اور دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم موومنٹ کے اندر ہیں اور اب تو ہے اسلام آباد مارچ کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور پرامن احتجاج ہوگا ہم پھر کہہ رہے ہیں ایڈمنسٹریشن کو ہمارا احتجاج پرامن ہوتا ہے فیملیز آ رہی ہیں بچے سیلاب متاثرین کے لیے بھی عمران خان صاحب بھی کام کر رہے ہیں انہوں نے 14 ارب روپیہ اکٹھا کیا ہے اور ابھی آپ ثانیہ ابھی پوری طرح سے آپ جا کے ویب سائٹ پہ دیکھیں ثانیہ نشتر اس پہ پوری بریفنگ دے رہی ہیں کہ پیسے جو لوگ دے رہے ہیں وہ کہاں خرچ ہوگا اور مجھے بتائیں یہاں سیلاب آیا ہوا ہے یہ یہاں پہ بجائے زوم پہ اجلاس کرنے کے وہاں جا کر وہاں پہ زوم پہ میٹنگ پاکستان میں کر رہے ہیں شرم آنی چاہیے اس حکومت کو فیصل صاحب یہ توہین عدالت پبلکلی کی گئی تھی عمران خان صاحب پبلکلی معافی مانگیں گے یا بند کمرے میں معافی مانگیں گے یہ بتا دیں عدالتی کارروائی ہے عدالتی کارروائی پہ لیکن آخر میں ایک بات کرتے ہیں پوری قوم تیاری رکھے یہ کال حکومت دے رہی ہے ہفتے کو عمران خان رحیم یار خان میں جلسہ کر رہے ہیں اور آج اب سے 2 گھنٹے کے بعد عمران خان ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے اور